हमारा दीन भरपूर जिंदगी गुजारने की तलकीन देता है। तो हमें इस दुनिया की बेहतरी और आखिरत की जिंदगी की बेहतरी के तालिब रहना चाहिए। इस दुनिया की बेहतरियां बहुत सारी हैं। सबसे बड़ी बेहतरी इस दुनिया की जिंदगी की क्या है? दौलत, शोहरत, इज्जत, आबरू, क्या इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है जो मिल जाए तो उस पर बहुत ज़्यादा शुक्र करना चाहिए। तो आइए कुरान खोलिए, सूरा अल मोमिनून है। इरशाद फरमाया, कद अफलहल मोमिनून, फला उन्होंने पाई जिन्हें ईमान नसीब हुआ। तो इस कायनात में सबसे बड़ी नेमत जो हज़रत इंसान को दी गई है वो दौलत ईमान है। क़यामत के दिन सबसे बड़ी नेमत जो मोमिनीन को दी जाएगी वो दीदार इलाही होगा। तो जो आखिरत में दीदार इलाही से महरूम हो गया और दुनिया में ईमान से महरूम हो गया, वो हकीकी महरूम है। एक शख्स चरख में उड़ता है, हवाओं में झूलता है, हर दौलत उसको मुयस्सर है, इज्जत शोहरत उसकी बांधी है, वक़ार तकरीम उसे हासिल है, दुनिया जानती है, ज़माना से लूट करता है, जो चाहता है वो हो जाता है, हर ऐशो इशरत मुयस्सर है, लेकिन उसके सीने में ईमान का चरागा नहीं, कौड़ी मुल नहीं है उसका। और एक शख्स झोंपड़े में रहता है, खाने के लिए कभी मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता, दुनिया उसे पहचानती भी नहीं है, वो मारूफ शख्स भी नहीं है, लेकिन उसके सीने में ईमान का चरागा है, वो खुश नसीब शख्स है। मेरे हुजूर का एक फरमान सुनिए। हुजूर ने फरमाया, मेरे दोस्तों में से काबिल रश्क दोस्त वो है जिसका सामाने दुनिया थोड़ा है, नमाजें ज्यादा हैं। जब वो चलता है तो उसकी तरफ इशारा भी नहीं होता, ये फलां साहिब जा रहे हैं। कोई ऐसा मारूफ शख्स नहीं, कोई बहुत ओहदा साथ नहीं लगा हुआ कि जब चले तो लोग कहें ये फलां जा रहे हैं। सुम्मा नक़द बियदिही, हुजूर ने हाथ से चुटकी बजाई और फिर फरमाया उसको मौत भी ऐसे ही आई। फिर फरमाया कल्लत बवा की है, उसको रोने वाले भी थोड़े ही थे, उसको रोने वाले भी ज्यादा नहीं थे। कल्लत तुरासुहु, उसकी वरासत भी बहुत लंबी नहीं निकली। फरमाया मेरे दोस्तों में काबिल रश्क दोस्त देखना है तो ये उसका जनाजा जा रहा। तो हमारी सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है, नमाजों की दौलत है, शराफत की दौलत है। ये दौलतें हमें जमा करनी चाहिए। सवेर से लेकर शाम तक दोनों हाथों से हम अमीर बनने की दौड़ में लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं दौलत जमा हो जाए, दोनों हाथों से इकट्ठी कर रहे हैं, अमीर बन जाएं, दौलतमंद बन जाएं। ख्याल है कि अगर दौलत बहुत सारी होगी तो सुकून मिलेगा, जब मिल जाती है दौलत तो फिर सुकून नहीं मिलता, कहते कुछ और हासिल हो तो सुकून मिलेगा। सारी जिंदगी इस दौड़ में गुजर जाती है। जिस तरह दुनिया की दौलत जमा करने के लिए दौड़ लगाते हो, शराफतें जमा करने के लिए दौड़ लगाओ, नजाबतें हासिल करने के लिए दौड़ लगाओ, सजदों की कसरत हासिल करने के लिए दौड़ लगाओ, साले आमाल जमा करने के लिए दौड़ लगाओ। यहाँ अपने बच्चों के लिए कारोबार भी करो, रिस्क भी कमाओ। दौलत ज़रूरत की होनी चाहिए तुम्हारे पास, लेकिन फ़र्ज़ करो अगर नहीं भी है तो इतनी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो मुयस्सर है उस पर राज़ी रहो। दुखों को ख़त्म यही चीज़ करती है। बंदा रब पे राज़ी होना सीख ले तो जहां बंदा होगा वहीं खुश होगा, और राज़ी होना नहीं सीखेगा तो खरबपति भी होगा, नफ्स की कमीनगी खत्म नहीं होगी। तो फिर उस पे राजी रहने का फन सीखना चाहिए। हुजूर की सीरत पढ़ें, आपको ये सब कुछ मिलेगा। अल्लाह ने अपने महबूब को इख्तियार दिया, महबूब अगर चाहो तो ये बतहा मक्का सोने और चांदी का बना दें। तो हुजूर क्या कहते हैं, एक दिन खाना देना, एक दिन फाका देना। जिस दिन खाना मिलेगा तेरा शुक्र करूंगा, जिस दिन फाका मिलेगा सब्र करूंगा। तो अल्लाह के हुजूर इज्जत ये बहुत बड़ी दौलत है। अगर नसीब हो गई तो समझो जिंदगी सौखी हो गई, वरना सारी जिंदगी दौड़ी खत्म नहीं होती।